सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल्स टू हमें एक 2 by 2 की मैट्रिक्स दे रखी है, देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n हमें बताना है कि a रेज टू द पावर n इन चारों ऑप्शंस में से किसके इक्विवेलेंट होगा। सो यहाँ पे जनरली हम लोगों को एक फॉर्मूला डेराइव करना है और फॉर्मूले को डेराइव करने का सबसे इजी तरीका आप लोगों के पास होता है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, बट वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप लोगों को कोई फॉर्मूला डेराइव करना हो तो गिवन कंडीशन में से कुछ वैल्यूज़ को आप लोग दोनों साइड पुट कर दें, यानी कि जो सवाल में आपको चीज़ दे रखी है वहाँ भी पुट कर दें और ऑप्शंस में भी उसी चीज़ को आप पुट करके देखें और देखें कौन कौन से ऑप्शंस वहाँ पे हो रहे हैं एलिमिनेट। जो ऑप्शंस आपके पास हो रहे हैं एलिमिनेट वो कंप्लीटली डिस्कार्ड हो जाएंगे और मान लीजिए जो ऑप्शन आपके पास बचता है, मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है तो वही उस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए मोर देन वन आंसर आपके पास बचते हैं, फिर क्या करेंगे आप लोग? तो उस केस में आप लोग कोई और वैल्यू को दोनों जगह पुट करेंगे, एलएचएस में भी पुट करेंगे और आरएचएस में भी पुट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन सब वहां से एलिमिनेट हो रहे हैं आप लोगों के पास। चलिए मैं आपको सिखाता हूं इस सवाल के बेसिस पे कि इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, जब कभी भी एग्जाम में आप लोगों के पास n के ऊपर कोई भी सवाल आता है तो वहां पे ऑप्शंस को पुट करना, वैल्यूज को पुट करना एक बहुत ही बेहतर आइडिया मान जाता है सवालों को जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, जिस भी सवाल में आपको n दिखता है या फिर कोई कंडीशंस दिखती हैं जिसको आप आराम से पुट कर सकते हैं तो वहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके ही सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस सवाल को इंडक्शन से भी आपको कराऊंगा, बट पहले देखिए कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप कैसे इस आंसर को निकाल सकते हैं। सो इस सवाल को दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। सवाल ने आपसे बोला है कि इफ ए इज इक्वल्स टू एक 2 by 2 की मैट्रिक्स है और कंडीशन आपके पास यहाँ दे रखी है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, यानी कि एन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही आ सकते हैं, यानी कि एन के अंदर 1 2 3 इनमें से आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। क्योंकि ये काम मैट्रिक्स का है तो क्यों ना हम यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को पुट करते हैं। ओके, सो हम यहाँ करते हैं फॉर n इज इक्वल्स टू 1। हम देखते हैं LHS में हमें क्या मिलेगा और RHS में हमें क्या मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे हमें मिलेगा a रेज टू द पावर 1 यानी कि a, और देखते हैं कौन सा ऑप्शन, a का मतलब वैसे क्या है, a का मतलब है आपके पास cos अल्फा एंड देन sin अल्फा एंड देन माइनस का sin अल्फा एंड देन cos अल्फा। आप देखिए n इक्वल्स टू 1 पुट करने पे कौन सा ऑप्शन हूबहू यही आंसर आपको दे रहा है। जो जो ऑप्शन ये आंसर नहीं देंगे उनको आप लोग एलिमिनेट कर देंगे। ओके, सो n इक्वल्स टू 1 पुट करने पे इस ऑप्शन ए के लिए आपके पास पहला एलिमेंट आएगा साइन अल्फा, जबकि आपका पहला एलिमेंट कॉस अल्फा आना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा रिजेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास आया कॉस अल्फा, आपको कॉस अल्फा ही चाहिए था। यहाँ पे आपके पास आएगा साइन अल्फा, आपको साइन अल्फा ही चाहिए था। यहाँ पे आपके पास आएगा साइन अल्फा, जबकि आपको माइनस का साइन अल्फा चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे एलिमिनेट। सिमिलरली आपको चाहिए था यहाँ पे कॉस अल्फा, आपके पास कॉस अल्फा है। आपको चाहिए था यहाँ पे साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा है। आपको चाहिए था यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा, जबकि यहाँ पे सिंपली साइन अल्फा आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट। ऑप्शन एक ही बचता है आपके पास, तो ये सही ऑप्शन होना चाहिए। ध्यान से देखिए, n इक्वल्स टू 1 पुट करने पे आपको मिलेगा कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा एंड देन कॉस अल्फा, जो कि हूबहू a के बराबर ही आ रहा है। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए ये ऑप्शन जो है पूरा वो a को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप लोगों के पास दो ऑप्शंस सही आंसर देते तो फिर आप लोग n इक्वल्स टू 2 पुट करके देखते हैं उन दोनों में से कौन सा ऑप्शन इस बार एलिमिनेट हो जाएगा। सो ये तरीका था हमारे पास शॉर्टकट से और ये काफ़ी टाइम बचाता है आपका एग्जाम के अंदर। अब ध्यान से देखिए, इस सवाल को हम लोग इंडक्शन से कैसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज कुछ कैलकुलेट कर रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। a इज इक्वल्स टू आप लोगों के पास है एक मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू है कॉस अल्फा, साइन अल्फा एंड देन माइनस का साइन अल्फा एंड देन कॉस अल्फा। आप लोग निकालिए फटाफट ए स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा a इंटू ए, यानी कि दोनों मैट्रिसेस को आप लोगों को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। मैं यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखा रहा आप लोगों को, डायरेक्टली मैं यहाँ पे रखता हूँ वैल्यू को। ओके, सो ए स्क्वायर का आंसर आपके पास आएगा कॉस 2 अल्फा एंड देन साइन 2 अल्फा इंटू माइनस का साइन 2 अल्फा, और यहाँ पे आपके पास आएगा कॉस 2 अल्फा 2 अल्फा। ओके, सिमिलरली आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे ए क्यूब भी। ए क्यूब का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। आप ट्राई कीजिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स को रखिएगा यहाँ पे, ए को रखिएगा यहाँ पे, तो आप पाएंगे आपके पास जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो बन के आएगी कॉस 3 अल्फा, साइन 3 अल्फा
माइनस का साइन 3 अल्फा एंड देन कॉस 3 अल्फा। आप नोटिस कीजिए इस बात को, a जब पावर 1 थी तो यहाँ पे 1 इंटू लगा हुआ था। जब पावर है आपके पास 2 तो देखिए यहाँ पे आपके पास 2 लग गया है हर जगह पे। जब पावर है आपके पास 3 तो यहाँ पे 3 लग गया। तो यहाँ पे इंट्यूटिवली आपने देखा कि जब पावर आपके पास होगी n तो हर जगह पे n लग जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके, बट देखिए ये मल्टीप्लिकेशन करने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस केस में। अगर आपके पास ये टेक्निक माइंड में नहीं आती है तो आप लोग ऑब्वियसली इस टेक्निक को ही फॉलो करके इस सवाल को सॉल्व करते हैं, बट ये टाइम ज़्यादा लेती है आप लोगों का। ओके।